हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। लोक संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है। उन्हें पहले योगी, आदि योगी के रूप में देखा जाता था। 15,000 वर्ष पहले एक योगी हिमालय के ऊपर क्षेत्रों में दिखाई दिए थे। कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ से आए थे और उनका पिछला जीवन कैसा था। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, इसीलिए लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। इसीलिए उन्हें आदि योगी या पहले योगी कहा जाता था। वे बस आए और बैठ गए और कुछ भी नहीं किया। जीवन का एकमात्र संकेत उनकी आंखों से बह रहे परमानंद के आंसू थे। इसके अलावा ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे सांस ले रहे हैं। लोगों ने देखा कि वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं जिसे वे समझने में असमर्थ थे। लोग आए, इंतजार किया और चले गए, क्योंकि वो योगी अन्य लोगों की मौजूदगी से अनजान थे। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए थे और उनका पिछला जीवन कैसा था। उन्होंने अपना परिचय भी आज तक नहीं दिया था, इसीलिए लोगों को उनका पूरा नाम भी नहीं पता था। इसीलिए उन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता था। केवल 7 लोग ही वहाँ रुका करते थे। वे 7 उन लोगों से सीखने का निश्चय कर चुके थे। आदि योगी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें अनुरोध किया, जो आप जानते हैं वो हम भी जानना चाहते हैं। उन्हें खारिज कर दिया। तुम लोग मूर्ख हो। जिस तरह से तुम हो वैसे ही तुम 10 लाख वर्षों से नहीं जान पाओगे। तुम्हें तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़बरदस्त तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन वे सीखने के लिए बहुत आग्रस्त थे। उन्होंने सीखने पर बहुत जोर दिया। इसीलिए आदि योगी ने उन्हें कुछ प्रारंभिक साधना दी। फिर उन 7 ने तैयारी शुरू कर दी। दिन सप्ताह में बदले, सप्ताह महीने में, महीने वर्षों में वे तैयारी करते रहे। आदि योगी बस उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 84 साल तक साधना की है। फिर एक पूर्णिमा के दिन 84 वर्षों के बाद, उस दिन जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था, जिसे इस परंपरा में दक्षिणायन के रूप में जाना जाता है, योगी आदि ने इस 7 लोगों को देखा। वे ज्ञान के चमकदार पात्र बन गए थे। वो प्राप्त करने के लिए बिल्कुल परिपक्व तैयार बैठे थे। वे अब उन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते थे। आदि योगी उन्हें बारीक से देखते रहे और अगली पूर्णिमा के दिन उन्हें एक गुरु बनाने का फैसला किया। वो पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा के दिन जब पहले योगी ने खुद को आदि गुरु या पहले गुरु में बदल दिया, वह दक्षिण की ओर मुड़ गए। यही कारण है कि वो दक्षिणामूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और 7 शिष्य को योग विज्ञान देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार दक्षिणायन की पहली गुरु पूर्णिमा कहलाई। इस दिन पहले गुरु प्रकट हुए, उसके बाद शिष्य प्रकट हुए। तो यह गुरु पूर्णिमा की कथा एक थी। चलिए अब गुरु पूर्णिमा की एक और कथा सुनते हैं। महर्षि वेद व्यास बाल्यकाल से अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट करते थे, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। जब वेद व्यास ने हठ कर माता से वन जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि जब घर का स्मरण हो आए तब वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी वन को चले गए और वहाँ तपस्या की, परंतु वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा की प्रवीणता हासिल हुई। इसके पश्चात उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को 4 वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन से गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और उसी दिन से गुरु पूर्णिमा का त्यौहार गुरु और शिष्य के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं हम कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम पूजा करने की क्या विधि है और किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने गुरु का ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। उसके बाद स्नान करने के बाद ही घर के मंदिर में पूजा
पाठ करें और दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती का पावन दिन होता है। उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की भी पूजा अवश्य करें और चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से दोषों से मुक्ति मिलता है। तो यह गुरु पूर्णिमा की कथा और विधि थी, पूजा विधि थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।